नमस्कार छात्रों, हिंदी युवक भारती में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में से देख रहे हैं व्यवहारिक हिंदी पाठ क्रमांक 15, जिसका नाम है फीचर लेखन और लेखिका है डॉक्टर बीना शर्मा। अब तक हम इस पाठ में देखे हैं कि प्रस्तुत कहानी फीचर की मुख्य पात्र स्नेहा एक फीचर लेखिका है। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए स्नेहा को सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह और उसका परिवार बहुत खुश थे। इसी उपलक्ष्य में दावत दी गई थी, छोटी सी पार्टी की गई थी। स्नेहा के पति, बेटी, प्रिया बेटा, नैतिक और सास ससुर बधाई दे रहे थे। स्नेहा अतीत में खो जाती है। बीए के बाद पिता के पूछने पर उसने पत्रकारिता का कोर्स करने की इच्छा जताई थी, जिसके लिए उसे पिता का सहयोग और माँ का पूरा समर्थन मिला था। पत्रकारिता की कक्षा का पहला दिन था, जिसमें पहला पेपर फीचर लेखन पढ़ाया गया था, जिसकी परिभाषा पर प्रकाश डाला गया। बेटी प्रिया के साथ स्नेहा हॉल में गई। वहाँ सगे संबंधी उपस्थित थे, साथ ही पत्रकार से संबंधित लोग भी उपस्थित थे। एक विख्यात समाचार पत्र के संपादक भी आए थे। उन्होंने बधाई दी। स्नेहा फिर से अतीत में खो जाती है। अब हम इस भाग में देखने वाले हैं कि स्नेहा एक रोचक प्रसंग के साथ स्नेहा ने लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। तो चलिए हम पाठ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पाठ का प्रारंभ करते हैं। देखो, स्नेहा अपनी रो में बोलती जा रही थी। तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषता पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला। आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वासित करते हुए पूछा। मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं? बहुत अच्छा। देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी। फीचर के अनेक प्रकार हैं। उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित है। एक, व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, विज्ञापन फीचर। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। देखो, आपको ये प्रश्न स्वाध्याय में भी पूछा गया है, ध्यान दीजिए। बड़े ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और
अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या क्या कहा है देखो, कि पहला है कि फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। यानी आप ऐसे शब्दों का चयन ना करें जिससे सामने पाठकगण को अर्थात या आघात पहुँचे। इन बातों का आपको फीचर लेखन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पाठकगण जो आपका जो फीचर लेखन पढ़ रहा है उसे कोई भी शब्द से आघात नहीं पहुंचना चाहिए। इन बातों का फीचर लेखन करते समय ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा क्या कहा गया है, अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। अति क्लिष्ट मतलब अति क्लिष्ट यानी बहुत ही कठिन शब्दों का, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फीचर लेखन जैसे कहा ही गया है इस पाठ में कि सरल, सहज और ज्ञानबोधक भाषा का ही यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। कोई भी गलत बातों को बिना जांचे पड़ताले कभी भी लिखना उचित नहीं होता है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। इतना नाटक मत भर दीजिए कि उस नाटक में कोई सत्य ना हो। ऐसा लेखन फीचर लेखन में नहीं किया जाना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों की स्थान देने से बचना चाहिए। क्या कहा गया है कि फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से बचना चाहिए। फीचर लेखन करते समय जो आवश्यकपूर्ण बात है, जो बड़ी बड़ी बातें होती है, हवाई बातें, उनसे बचना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में तो आपका फीचर लेखन अधिक का अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है? स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नज़र डाली। तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा। मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेगी? हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग है। देखो, अब यहाँ पर लेखिका कह रही है कि फीचर लेखन लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें। विषय का चयन अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विषय का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो दिया गया है। कि देखो, पहला यहाँ पे अब बता रही है लेखिका कि फीचर लेखन की प्रक्रिया में कौन से 3 मुख्य अंग होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला एक है विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक,
ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला चाहिए। लेखिका कह रही है कि फीचर लेखन लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें। विषय का चयन आप सही तरीके से करें। विषय जो है वो रोचक, आकर्षक पूर्ण लगना चाहिए और लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए। आपने जो फीचर लेखन लिखने के लिए जो मुद्दे लिए हैं वो बहुत अच्छे ही ज्ञानवर्धक, ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। दूसरी प्रक्रिया का अंग देखो कौन सा है, सामग्री का संकलन। अब सामग्री संकलन में क्या बताया गया है कि फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। यहाँ पे कहा गया है, लेखिका कहती है, उन्होंने बताया है कि विषय को लेकर जो सामग्रियाँ हमें जुटानी पड़ती है, यानी बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना पड़ता है, और कहती है बहुत सारी जानकारियाँ तो प्रत्यक्ष रूप से लेनी पड़ती है, अर्थात मुलाकात के ज़रिए, साक्षात्कार के ज़रिए हमें जानकारी लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी गलत जानकारी आप लिख देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें सामग्री का संकलन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए फीचर लेखन करते समय। अब तीसरा क्या बताती है देखो लेखिका, फीचर लेखन से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। योजनाबद्ध टाइम टेबल योजना बनाना चाहिए कि हमें ढांचा बनाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले सोचना है फीचर लेखन लिखते समय हमें किन किन मुद्दों को लेना है, कौन कौन से मुद्दे लेने होंगे। एक आकार, एक रूप बना लीजिए। आपने उदाहरणार्थ आपने कोई लिया हुआ है, फीचर लेखन लिखते समय कोई विषय लिया हुआ है और उस विषय से संबंधित आपको कौन से मुद्दे लेने हैं, लेकिन वो मुद्दे उस विषय के अंतर्गत ही रहना चाहिए। उसके बाहर के मुद्दे नहीं रहना चाहिए। वो जो मुद्दे हैं उस विषय के इर्द गिर्द घूमने वाले ही मुद्दे रहने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी, तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा। फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है? विद्यार्थी ने प्रश्न किया। आपको यह प्रश्न स्वाध्याय में भी पूछा गया है कि फीचर लेखन करते समय कितने सोपान होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो क्या कहते हैं कि जब एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है कि फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है,
विद्यार्थी ने प्रश्न किया। विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि आप मुझे ये बताइए। अब लेखिका से प्रश्न पूछता है कि आप मुझे ये बताइए, फीचर लेखन के क्या सोपान, क्या चरण हैं, मैं इसमें ज़्यादा रुचि ले रहा हूँ। स्नेहा भी इस रुचि को देखकर स्नेहा भी विद्यार्थियों के हर एक समस्या का समाधान करना चाहती थी। वो भी बहुत खुशी के साथ में वह विद्यार्थियों से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर, उनका समाधान कर रही थी। लेखिका कहती है, अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की इच्छा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। यानी आप जो लिख रहे हैं फीचर लेखन, उसका विषय जो है पहले संक्षिप्त रूप में उसका परिचय दीजिए, जिससे पाठक आपके फीचर लेखन की तरफ आकर्षित हो। दूसरा सोपान है विवरण अथवा मुख्य कलेवर। देखो क्या दिया गया है कि फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। लेखिका कह रही है कि फीचर लिखते समय ध्यान में रखो कि जो आपको मुख्य कलेवर है, जो मुख्य पूर्ण स्थान रखता है, इसके लिए आपको जानकारियाँ होना आवश्यक है। क्योंकि जब आप जानकारियों को इकट्ठा करके अपने पाठकों के सम्मुख अपनी जानकारी का प्रदर्शन करेंगे, अपने ज्ञान को रखेंगे, आप उसमें वाहवाही पाओगे। अर्थात हमें यहाँ पे जैसे लेखिका ने कहा ही है कि हमें जब सामग्री इकट्ठा करनी होती है फीचर लेखन करते समय, तो उस समय हमें बहुत सारी किताबें, पत्र पत्रिकाएं पढ़नी होती है, जिससे हमारे पास जानकारी इकट्ठा होती है। यही बात यहाँ पर है कि हमें अपनी जानकारियों को पाठकों के सामने प्रदर्शन करना है। आगे देखते हैं। कलेवर का अर्थ होता है ऊपरी ढांचा, फ्रेमवर्क जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। कलेवर अर्थात ऊपरी ढांचा। तीसरा क्या है सोपान? उपसंहार। उपसंहार का अर्थ है समाप्ति, एंड। देखो क्या कहा गया है कि यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। यहाँ लेखिका कहती है कि उपसंहार जो है वो पूरे पाठक का या
पूरे फीचर लेखन का सार होता है, जो संक्षिप्त रूप से बहुत कम शब्दों में बताता है। और ये इस प्रकार से होना चाहिए। प्रश्न जो है वो पाठकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कहती है, उपसंहार बहुत ही आकर्षणपूर्ण होना चाहिए, जिससे विषय से संबंधित पाठकों को ज्ञान भी मिल जाए और उनकी जिज्ञासा भी बनी रहे। प्रश्न अब यहाँ पे बताया गया है अब यहाँ पर बताया गया है सोपान का चौथा बताया गया है, चौथा भाग कि शीर्षक शीर्षक में अब क्या दिया गया है? विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण बताया गया है कि शीर्षक कैसा होना चाहिए। विषय का औचित्यपूर्ण विषय होना चाहिए। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनतम, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। आप अब यहाँ पे देखो, आगे कहती हैं कि आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा, इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। यह कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। देखो, फीचर लेखिका क्या कहती है कि फीचर लेखन की हर एक समस्या का समाधान विद्यार्थियों के दिल में उठ रहे हर एक प्रश्न का समाधान स्नेहा ने बड़ी सरलता से किया। उन्होंने कहा, शीर्षक जो होता है, विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शीर्षक जो है फीचर की आत्मा होती है। शीर्षक क्या होती है? फीचर की आत्मा होती है। इसे बहुत कम शब्दों में और ज्ञान के रूप में समझाइए। कुछ नया बताइए जो पाठकगण कुछ नया सुनना चाहे। आपका व्याख्यान इस प्रकार से होना चाहिए कि पाठकगण आपके तरफ खींचते चले आ जाए। और इन सभी बातों को विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुन रहे थे और तालियों से पूरा हॉल जो था वह गूंज उठा था। आगे देखिए, मैडम कहाँ खो गई आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की और गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। जी, स्नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। मेरे विख्यात फीचर होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। मेरा योगदान? वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा अवाक सी खड़ी थी और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। देखो यहाँ पे क्या हुआ है
कि स्नेहा अपने पिछले दिनों को याद कर रही थी। तभी एक पत्रकार ने उसके तरफ गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा, मैडम आप कहाँ खो गई है? स्नेहा चौंक गई और सामने देखती है कि एक जाना माना पत्रकार उसके समक्ष खड़ा है, जो नाम वो जानती थी और फीचर लेखन के क्षेत्र में वह नाम बहुत आगे था। उन्होंने कहा कि आप स्नेहा को गुलदस्ता आगे बढ़ाते हुए स्नेहा ने गुलदस्ते को स्वीकार किया। मेरे विख्यात फीचर लेखन होने का आपका बहुत बड़ा योगदान है मैडम, पत्रकार ने कहा। स्नेहा आश्चर्य हो गई कि मेरा योगदान कैसे? मेरा योगदान रहा? उसने बड़ी जिज्ञासा से पूछा। मेरा योगदान कैसे? मेरा योगदान रहा? उसने बड़ी जिज्ञासा से पूछा। मैडम, आपको याद होगा कि 10 साल पहले आपने एक कक्षा में फीचर लेखन पर व्याख्यान दिया था। उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी कौन था, आपको पता है? वो विद्यार्थी मैं था। उस पत्रकार की आंखों में एक कृतज्ञता का भाव था, जो स्नेहा उसके आंखों में देख रही थी। स्नेहा उसे आश्चर्य से देख रही थी और तालियां जो है हॉल में गूंज रही थी। यहाँ पर ये पाठ समाप्त हो जाता है। इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है वो देख लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न, पाठ पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, फीचर की विशेषताएं लिखिए। आपके सामने 9 विशेषता दी गई है, वो आपने वही में लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फीचर लेखन के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे दिया गया है, आपके पुस्तक में दिया गया है, पाठ्य पुस्तक में, वो उत्तर आपने लिख लेना है। इसके बाद फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे जो सावधानियाँ बरतनी है फीचर लेखन करते समय, वो आपके स्क्रीन पर दी गई है, वो आपने लिख लेना है। इसके बाद एक नया प्रश्न यहाँ पे आपके पाठ्यपुस्तक में पूछा नहीं गया है, ये आपने लिखना आवश्यक है। देखिए, नेता द्वारा किए गए चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी वायदा पर संक्षिप्त फीचर लेखन। तलवारें म्यान में, योद्धा मैदान में। एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ये फीचर लेखन दिया गया है, आपने इसे लिखना है और समझना है कि किस तरह से फीचर लेखन लिखा जाता है। इस आगे आपके व्यवहारिक प्रयोग में एक प्रश्न दिया गया है कि लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है किस तरह से फीचर लेखन करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, किन सावधानियों का ध्यान रखना है, इसमें बताया गया है, दिया गया है। आप यही उसी का उत्तर यहाँ पे आगे जारी है, आपने ये भी लिख लेना है। फीचर लेखन, अब देखो फीचर लेखन के प्रकार कौन से हैं, कौन से किन किन विषयों पर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि समाचार फीचर में कौन से आ जाते हैं, तो मानवीय रुचि परक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर। अब
ये सब आ गए समाचार फीचर में। अब खोज परक फीचर में क्या आएगा, तो देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर आधारित फीचर, रेडियो फीचर और फीचर। इन ये जो सभी थे, ये फीचर लेखन के प्रकार हैं। यहाँ पर हमारा यह जो पाठ है फीचर लेखन, जिसके लेखिका है डॉक्टर बीना शर्मा, यह पाठ यहाँ पे समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपके शंका कुशंका को समाधान मिला होगा। अगर ना समझे तो आप ये वीडियो जो हमने 3 भाग बनाए हुए वो बार बार सुनिए, जिससे आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर इस पाठ पे हमने स्वाध्याय देख लिया। आगे आगे के वीडियो में हम नया पाठ लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।